हेलो स्टूडेंट। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स का सेकेंड क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, देन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। हम लोग यहाँ पर सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं क्लास पे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसको बोला जाता है? हम लोग जनरली अगर एक प्लेन में एक वेक्टर को ले, तो एक प्लेन को हम लोग किस में, दो कंपोनेंट्स और दो कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो यहाँ पर जैसे हमने लिया है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग लेट उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे क्या लिखा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द कंपोनेंट वेक्टर्स which when combined according to the law of vector addition produces the given vector। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एक वेक्टर के कंपोनेंट्स को कंबाइन करके, ठीक है, और वो कॉम्बिनेशन किस में होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उस कॉम्बिनेशन से हम लोग वो जो रिजल्टेंट वेक्टर को पा सकते हैं, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर एक टर्म है, क्या है वो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है, जैसे आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि क्या ओ सी वेक्टर है, दैट इज द गिवन वेक्टर, इट इज आर वेक्टर, ठीक है। ओ सी इज आर वेक्टर, जिसका कि हमें कंपोनेंट्स निकालना है। तो लेट यहाँ पर लेट ओ सी जो है, ओ सी वेक्टर इज इन ए प्लेन, ठीक है, और उस प्लेन वो प्लेन डिफाइन किस में है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में वो प्लेन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो ओ सी का कंपोनेंट जब हम लोग निकालेंगे तो वो एक्स एंड वाई कंपोनेंट में बोथ में निकलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग कैसे उसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे है, लेट ओ सी जो है विद द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट सी इज ड्रॉन फ्रॉम सी, ड्रॉ सी क्यू। अच्छा, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर एक पॉइंट सी गिवन है, जो कि हम लोग एक हाइपोथेटिकल ओरिजिन लिए हैं ओ से सी तक जो आर वेक्टर है, वो आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर है सी का, ठीक है। तो हम लोग सी का रिजोल्यूशन वेक्टर निकाल रहे हैं और कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सी से क्यू तक एक सी क्यू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे। सो ये एंगल हो गया कितना, 90 डिग्री। सो एंड सी पी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर लेट हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, तो ओरिजिन से क्यू पॉइंट तक उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग लेते हैं एक्स, एंड ओरिजिन से पी पॉइंट तक उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं वाई। जैसे यहाँ पर गिवन है ओ क्यू इज एक्स एंड ओ पी इज वाई। तो जैसे हर एक कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसका एक डायरेक्शन होता है, तो हम लोग इसको क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस इज आई कैप में हम लोग डिनोट करते हैं, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस इज जे कैप। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ओ क्यू का डायरेक्शन हो जाएगा, ओ क्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ओ क्यू हो गया एक्स आई कैप एंड ओ पी हो गया वाई जे कैप। तो यहाँ पर एक लिखा है अप्लाइंग ट्रायंगल्स लॉ इन ट्रायंगल ओ सी एंड क्यू, ओ सी एंड क्यू। तो हम लोग जैसे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर ए एंड बी वेक्टर ट्रायंगल्स के दो साइड को समझाएंगे, जो कि एक इन ऑर्डर होगा और एक सेम ऑर्डर में मूव कर रहा होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो कि एक अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल जो कि एक ऑपोजिट ऑर्डर में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो सॉरी दिस वन, दो वेक्टर्स, लेट दिस इज ए वेक्टर
एंड दिस इज बी वेक्टर जो कि एक सेम ऑर्डर में मूव कर रहा है, तो उसका रिजल्टेंट होगा एक लेट इट इज आर वेक्टर जो कि एक अलग ऑर्डर में मूव कर रहा है। जैसे आर ऐसे मूव कर रहा है तो ए बी ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग और एक चीज़ लिखे थे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ। तो यहाँ पर जैसे ओ क्यू एंड सी ट्रायंगल में, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये गिवन है, तो ओ सी क्यू ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं ओ क्यू इज इन ए सेम ऑर्डर एंड क्यू सी क्यू हम लोग लेट एक सेम ऑर्डर में ले रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा क्या, आर वेक्टर, दैट इज द ओ सी वेक्टर। तो हम ओ सी को हम लोग रिजल्टेंट कंसिडर करके ये लिख सकते हैं कि ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर एंड ओ पी ओ पी वेक्टर। यहाँ पर ओ पी क्यों लिखा गया है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि इक्वल वेक्टर्स क्या, यहाँ पर एक्चुअली ये लिखना था सी क्यू वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का क्या है सी क्यू वेक्टर एंड ओ पी वेक्टर आर सेम इक्वल वेक्टर है कि नहीं। ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू सी क्यू वेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनका डायरेक्शन भी सेम है, तो हम लोग इसको ओ सी की जगह हम लोग ओ पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर एंड सी क्यू की जगह हम लोग ओ पी वेक्टर लिए हैं। क्लियर। सो यहाँ पर क्या है ओ पी वेक्टर जो है वो वाई जे के ओ पी लेने का मतलब यहाँ पर रीज़न है क्योंकि हम लोग ओ पी को यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं, क्या है ओ पी इज इक्वल टू वाई जे कैप, तो हमें इसको यहाँ पर पुट उसका वैल्यू पुट करने में हमें इजी होगा, इसीलिए हमने ओ पी लिया है सी क्यू की जगह पर। तो जैसे यहाँ पर ऑलरेडी नोटेड है कि ओ सी इज आर वेक्टर एंड ओ क्यू इज एक्स आई कैप, यहाँ पर जैसे डिफाइन है, एंड ओ पी इज वाई जे कैप। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप एंड प्लस वाई जे कैप, क्योंकि हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है और इसमें पुट करना है, और एक्स एंड वाई वैल्यू जो है वो क्या होगा दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द आर वेक्टर का कंपोनेंट्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो जैसे सो हियर एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप आर कॉल्ड एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर रेस्पेक्टिवली, जैसे मैंने बोला। तो यहाँ पर लेट थीटा विद द एंगल व्हिच द गिवन वेक्टर मैक्स विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वो क्या था तो यहाँ पर क्या था एक दिस वन इज आर वेक्टर, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये था ओ पी ओ सी एंड ओ क्यू। तो यहाँ पर क्या है लेट द आर एक्स कंपोनेंट लेट द थीटा विद द एंगल व्हिच द गिवन वेक्टर, तो यहाँ पर जो आर वेक्टर जो है वो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ओ सी एंड क्यू, ओ सी क्यू ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा, थीटा पर अगर यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है गिवन है आर, और बेस जो है दैट इज द एक्स, बेस का मैग्नीट्यूड हम लोग मैग्नीट्यूड ओ क्यू का क्या ले रहे थे एक्स ले रहे थे, तो यहाँ पर अगर b इज इक्वल टू क्या होगा r मल्टीप्लाइड विद द कॉस थीटा, तो यहाँ पर b जैसे x है तो यहाँ पर x इक्वल टू r कॉस थीटा में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस में है, दैट इज हम लोग ओपी को ले रहे हैं। तो ओपी का मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया था, एक्स लिया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ओपी का मैग्नीट्यूड हम लोग वाई लिए थे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय आर। सो यहाँ पर y का वैल्यू आ गया r साइन थीटा। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर। इसमें कैसे आया ये आपको समझ में आ गया। देन आते हैं हम लोग इक्वेशन पे। तो मैंने याद रखने के लिए क्या बोला था कि ये इक्वेशन याद रखना है कि r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो हम लोगों को क्या यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को मिल गया एंड y का वैल्यू भी मिल गया। सो इस उसी x एंड y को हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, हम लोग इस इक्वेशन में x एंड y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लोगों को r का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x कंपोनेंट एंड इन टर्म्स ऑफ द x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू है r cos थीटा एंड y का वैल्यू है r sin थीटा। तो r वेक्टर इज इक्वल टू r cos थीटा i कैप, i इज द यूनिट वेक्टर, एंड j कैप, j इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, तो r को हम लोग इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज द रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो आपको यहाँ पर अगर पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि राइट द रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, देन आप लोगों को यही इक्वेशन लिखना है। देन आते हैं हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, वो एक होगा डॉट प्रोडक्ट में और एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर एक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। देन अगर क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पर जैसे एक गिवन डायग्राम में है, यहाँ पर लेट a इज वन वेक्टर एंड b इज अनदर वेक्टर। तो a और b वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। जैसे ये लेट अस कंसीडर a एंड b वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एंड इंक्लाइन टू ईच अदर एट थीटा डिग्री। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का मॉड एंड b वेक्टर का मॉड एंड वी मल्टीप्लाइड विद द कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा इसका स्मॉलर एंगल है। अच्छा, इसका बिगर एंगल क्या है, 360 माइनस थीटा है ना, इसका बिगर एंगल होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका जो एंगल होगा कॉस का एंगल वो सिर्फ ये ना होके वो होगा थीटा का एंगल। ए मॉड मल्टीप्लाई विथ बी मॉड एंड कॉस थीटा इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज एक चीज मत होना है, इस डायग्राम में जैसे गिवन है दिस इज द ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको ए कॉस थीटा इसलिए लिखा है। और यहाँ पर और एक चीज देखिए, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ए और बी का, तो ये ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विद बी कॉस थीटा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे गिवन है क्या, अगर ये
इसको अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, इसको अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो इसका अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो वो, इसका अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेस एंड ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बेस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, द बेस पार्ट एंड द हाइपोटेनस पार्ट, ठीक है। तो बेस हम लोगों को नहीं पता है, तो बेस जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। तो ये जो पार्ट गिवन है इसीलिए वो बेस पार्ट है, सो इट इज ए मॉड इंटू कॉस थीटा रिटर्न है। जब हम लोग ए और बी का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे तो ये पार्ट मल्टीप्लाइड विथ बी जो होगा टोटल डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, ठीक है। देन जब हम लोग एक प्रोडक्ट करते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उसके कुछ बिहेवियर होते हैं, ठीक है, जो कि फुल्ली सेटिस्फाइड करते हैं उस प्रोडक्ट और उस ऑपरेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है एक डॉट प्रोडक्ट का। तो अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो वो होगा एक कम्यूटेटिव, वो एक कम्यूटेटिव है, और उसको हम लोग जब एक्सचेंज करके उसको प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू वही सेम होगा। जैसे ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी हो गया ए मॉड डॉट बी मॉड इंटू कॉस थीटा हो गया, सेम वही रिजल्ट आएगा बी डॉट ए करोगे तो। लेकिन ये जो केस है ये सेम नहीं होता वेक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि उसमें एक डायरेक्शन का टर्म आ जाता है, जब उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इसमें तो वो उसका जो रिजल्टेंट है वो स्केलर है, तो वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब अगर हम लोग एक ए वेक्टर को बी प्लस सी वेक्टर से सी डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी अगर हम लोग उसे मल्टीप्लाई करें तो वो जो ए वेक्टर है वो हर एक टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाइड होगा और उसका सम जो होगा वो इसके साथ वो सेम होगा, ठीक है। देन आता है परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनके अंदर जो स्मॉलर एंगल है क्या है, वो है 90 डिग्री। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे हम लोगों को पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड डॉट बी मॉड कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 90 डिग्री, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू होता है क्या 0, तो ये टोटल जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखा है 10 द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज ऑलवेज 0। तो दो नॉन जीरो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होंगे वो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस तो 3 डायमेंशन में डील करते हैं, तो एक होता है x एंड y एंड z, ये तीनों जो है वो क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं कि ये हर किसी से 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है, ठीक है, जिसको हम स्मॉलर एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री क्रिएट करता है तो हम लोग क्या देखे थे कि यूनिट वेक्टर अलोंग द x डायरेक्शन इज आई कैप में डिनोट करते थे एंड यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन इज j कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन इज k कैप, ठीक है। तो यहाँ पर i कैप एक वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है j कैप से भी और k कैप से। तो जब हम लोग i डॉट k करेंगे या फिर i डॉट j करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे रिटर्न है क्या i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसीलिए उनका वैल्यू 0 होगा। और यहाँ एक चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि आई डॉट आई गिवन नहीं है, क्योंकि जब आई एंड आई हो जाएगा तो उसके अंदर जो एंगल होगा या तो वो 0 होगा, ठीक है, और नेगेटिव में एंटी पैरेलल में, अच्छा उसको हम लोग नेक्स्ट में केस में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी एक कोलिनियर वेक्टर, तो पहले क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, आइदर वो पैरेलल एक ही
उसका कंडीशन है कि वो एक लाइन में मूव कर सकता है, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन उसका कंडीशन है वो एक लाइन में मूव करेगा। तो उनके दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उनके अंदर जो एंगल होगा थीटा विल बी 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उनका थीटा जो होगा थीटा विल बी 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वो होता था पैरेलल वेक्टर, ठीक है, जो कि यहाँ पर गिवन है, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वो होता था एंटी पैरेलल वेक्टर। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ये हो गया है, इसको करेक्शन जब नोट्स करोगे तो इसको देख लेना। ये जो ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी है वो इसके नीचे आएगा, ठीक है, इसके नीचे आएगा, और ए डॉट बी इक्वल टू ए बी ये ठीक पैरेलल वेक्टर के नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या होगा, ए बी, अच्छा, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, एंड कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1 होता है। तो रेस्पेक्टिवली इसको पुट कर देंगे इसी डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉड डॉट बी वेक्टर मॉड कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू ए डॉट बी, और ए मॉड डॉट मल्टीप्लाइड विथ बी मॉड होगा, ठीक है। अगर वही चीज़ इसका 180 डिग्री आ गया तो वो हो जाएगा ए मॉड डॉट बी मॉड इंटू -1, सो ये हो गया माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक कोलिनियर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट इज पॉजिटिव इफ दे आर पैरेलल एंड नेगेटिव इफ दे आर एंटी पैरेलल, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ये आपको याद रखना है कि राइट द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी फॉर डॉट प्रोडक्ट। अगर क्वेश्चन आया तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, ठीक है। तो आते हैं देन इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स में क्या था, सेम मैग्नीट्यूड था और सेम डायरेक्शन था। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन सेम हो गया, ठीक है, तो डायरेक्शन सेम हो गया तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। अगर सेम डायरेक्शन है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड सेम है, दैट मीन्स ए मॉड इज इक्वल टू बी मॉड हो जाएगा, ठीक है। तो आइदर इसको हम लोग ए मॉड में ले सकते हैं या फिर बी मॉड में ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए मॉड डॉट बी मॉड को हम लोग ए मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लेट ए मॉड को मैं अगर ए सिर्फ ए लिखूंगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो इसका आ जाएगा ए स्क्वायर। तो वही यहाँ पर रिटर्न है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट ए हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री आप लोगों को पता है क्या, दैट वैल्यू इज 1, तो इसका आ गया ए स्क्वायर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर वेक्टर, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो इक्वल वेक्टर्स का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होगा और उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर उसी को हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में दो इक्वल वेक्टर्स में ले रही हूँ, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है वही ए है, और सॉरी यूनिट वेक्टर में हम लोग कर रहे हैं। तो लेट एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप, ठीक है, और उसी एक्स एक्सिस में इक्वल वेक्टर एक मैं ले रही हूँ, उसी का भी मैं यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है आई कैप। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो एक यूनिट होता है, दैट इज 1, उसका मैग्नीट्यूड है 1, ठीक है।
आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लेंगे दैट इज 1, और जे वेक्टर का जो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे दैट इज 1। सिमिलरली अगर के वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, सॉरी के कैप का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे दैट विल बी 1। तो यहाँ पर आई डॉट आई होगा जो कि इक्वल वेक्टर है और उसका डायरेक्शन भी सेम है। तो सिमिलरली जे डॉट जेड भी होगा, ठीक है, वैसे ही के डॉट के होगा। तो उन लोगों का जो है मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, द वैल्यू विल बी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है हमेशा 1, ठीक है। देन हम लोग आते हैं डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले क्लास में बोला था, एक वेक्टर को अगर हम लोग जनरली 3 डायमेंशन में बोलते हैं, किसी चीज़ को हम लोग 3 डायमेंशन में डिफाइन करते हैं, तो एक वेक्टर को हम लोग 3 डायमेंशन में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को हम लोग 3 डायमेंशन में अगर डिफाइन करेंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू उसका कंपोनेंट क्या होगा, ए एक्स आई कैप। एक्स का जो कंपोनेंट होगा वो एक्स के यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में होगा, प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी वाई, सॉरी दिस इज नॉट द केस। जो ए का होगा, ठीक है, ए फैक्टर विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होगा, ठीक है। तो सिमिलरली बी का भी क्या होगा, बी विल बी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इन दोनों का क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, आई और आई अगर मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसका वैल्यू आ जाएगा 1, लेकिन अगर आई का मल्टीप्लिकेशन हम लोग जे से कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे का जे से होगा लेकिन जे का के से नहीं होगा, वैसे ही के का आई से नहीं होगा लेकिन के का के से होगा। तो इसमें से जो टर्म बचेंगे, ठीक है, तो वो आई बचेंगे, जे और जे का बचेगा, देन के और के का बचेगा, ठीक है। तो उन मल्टीप्लिकेशन जब में जो टर्म इन्वॉल्व होंगे सिर्फ वही टर्म ही यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे गिवन है क्या, तो ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के, ये गिवन है उसके इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए एक्स और बी एक्स, ठीक है, ए एक्स आई कैप मल्टीप्लाइड विथ बी एक्स आई कैप, ये टर्म एक बचेगा, इसमें से रिजल्टेंट निकल जाएगा ए एक्स डॉट बी एक्स, ठीक है। देन और एक टर्म क्या होगा, बी वाई जे कैप डॉट ए वाई जे कैप, ये दो टर्म बचेंगे। तो इसमें से आ जाएगा ए वाई डॉट बी वाई बचेगा। तो सिमिलरली और एक टर्म बचेगा जो होगा ए जेड एंड बी जेड का, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होंगे एक ही कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डिफाइन है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। जो कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो कंपोनेंट्स होगा उसी, मतलब अगर ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट अलोंग द एक्स एक्सिस इज ए एक्स एंड बी वेक्टर का कोऑर्डिनेट अलोंग द एक्स एक्सिस इज बी एक्स, देन उन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। और सिमिलरली दोनों वाई एंड जेड एक्सिस का के जो कंपोनेंट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन का सम जो होगा वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के सिमिलर होगा, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। यहाँ पर और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा था क्या, सिर्फ एक्स कंपोनेंट में, ठीक है, एक्स कंपोनेंट में एंड वाई कंपोनेंट में, ठीक है।
तो जनरली हम लोग इसको जेड कंपोनेंट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यू ट्राई दिस वन ऑल्सो, ओके। तो इसी के साथ ही हम लोग क्लास ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू।